तो दोस्तों वेलकम बैक टू AJ15। और आज मैं क्या खबर ले आया हूँ उसके लिए पता है आपको? इट इज़ गोइंग टू बी ए ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि आपने सुनी ली होगी, आपने पढ़ी ली होगी पहले, बट मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए कि हमारे सबसे प्यारे, सबके न्यारे सुनील छेत्री भैया, द वन एंड ओनली टाइगर इन ऑल ऑफ द ब्लू टाइगर्स, वी कैन से, इंडियन टीम में वापसी कर रहे हैं। इंडियन टीम में उनका फिर से समावेश करने योग्य होगा। सुनील छेत्री, वेलकम बैक। अब मुझे नहीं पता कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छा है, इंडिया के फ्यूचर के लिए बुरा है। ऑब्वियसली बुरा नहीं है, बट इंडिया का फ्यूचर के सेंस के आगे आने वाले यंग प्लेयर्स को कब तक मौका नहीं देंगे, कब तक उनका ये बैड परफॉर्मेंस को हम अच्छे प्लेयर्स को बुला बुला कर, मतलब कि सुनील छेत्री ही इज़ 38, 39, 40, ये उस उम्र का प्लेयर है सुनील छेत्री, एंड ही इज़ द बेस्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर एवर born, no doubt about it. The stats, the performance always says that. Baichung Bhutia is also a good player, but Sunil Chhetri, मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स सुनील छेत्री का है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई कुड बी रॉन्ग। बट मेन चर्चा ये है कि ऐसा हुआ क्यों, सुनील छेत्री भैया को वापस क्यों आना पड़ा। क्या इंडियन फुटबॉल जो बोर्ड है हमारा, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है आने के लिए अवेलेबल, स्ट्राइकर नहीं है कोई, या कोई यंग प्लेयर स्काउट नहीं हो रहे? ये एक अच्छी बात भी है, सुनील छेत्री आ रहे हैं वापस। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द इंडिया कि भाई सुनील छेत्री आ रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क इंडियन फुटबॉल AIFF की जो है, AIFF या फिर एनीथिंग, एशिया फाउंडेशन, या फिर कि भाई सुनील छेत्री को वापस ला, ऐसी नौबती क्यों? अगर लियोनेल मेसी की उम्र का होता कि भाई उसने चलो 28, 29, 30 ईयर्स की उम्र में रिटायरमेंट ली थी, ही हैज़ रिटायर्ड इन फ्रस्ट्रेशन। अब वर्ल्ड कप आ गया है, वर्ल्ड कप में खेल रही है उसकी टीम, तो बंदा रिटायरमेंट से बाहर आता है, नो डाउट अबाउट इट। बट सुनील छेत्री को रिटायरमेंट लिए हुए कितने महीने, 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आसपास, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट ही हैड रिटायर्ड। बट इंडिया ने सेलिब्रेट किया था पूरी तरह से उसकी मैच को, लोगों ने स्टेटस पे, स्टोरीज पे, रील्स पे सुनील छेत्री को मेंशन किया था कि भाई वी आर ऑल थैंकिंग यू फॉर द इनॉर्मस करियर यू हैड, ब्ला ब्ला। अच्छी बात है, और अच्छी तरह से फेयरवेल दिया गया था। अब ये फेयरवेल एक प्लेयर एक्सपेक्ट करता है जब वो रिटायर होता है कि भाई हाँ, मुझे सब मेरे प्लेयर्स, मेरे फॉर्मर टीममेट्स, मेरे फॉर्मर कोचेस, मेरे फैंस, ये सब मुझे याद करे जब मैं आखिरी बार मैच खेल रहा हूँ, और उसके बाद जब मुझे फेयरवेल देने की बारी है तब मुझे याद करे, और उसको किया भी। बट ऐसी क्या नौबत आ चुकी, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि भाई आपको वो सारी फेयरवेल, जो कि बहुत ही हैवी फेयरवेल आपको मिली थी, वो सब छोड़ छाड़ कर भी वो आपको आना पड़ा वापस गेम खेलने के लिए। क्या हमारी टीम इतनी हद तक गिरी हुई है इन सेंस में कि आप खेल नहीं पा रहे हो, कि आपको अपना द बेस्ट प्लेयर जो कि उम्र लायक हो चुका है, गुड बुढ़ापे में खेल रहा है बंदा, उसको फिर से आना पड़ रहा है। तो अब तो 3-4 साल बाद उसके कोच बनने की उम्र आएगी, बट अभी भी वो इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे एक और अच्छा प्लेयर सेट हो चुका होता, चलो एक एग्जांपल रखते हैं, मनवीर सिंह सेट हो चुका होता वहाँ पे, या फिर सहल अब्दुल समद वहाँ पे सेट हो चुका होता, तो क्या वो वहाँ पे रहता? सुनील छेत्री वापस आता? नो, ही वुड बी हैप्पी टू वॉच देम ऑन द बिग स्क्रीन, टीवी पे, टैबलेट पे, आईपैड पे, आईफोन पे, ही वुड बी हैप्पी टू वॉच देम। बट मेन प्रॉब्लम ये है, ये बात आप ध्यान से सुनना, मेन प्रॉब्लम ये है कि सुनील छेत्री क्या वापस आए हैं या फिर उनको फोर्स किया है वापस आने के लिए? क्या आपके मन में ये सवाल आया? सुनील छेत्री अपनी मर्जी से वापस आए हैं या फिर सुनील छेत्री को लाया गया है? यू डोंट नो दैट, एंड आई ऑल्सो डोंट नो दैट। बट सुनील छेत्री और जो भी प्लेयर्स है, कोचेस है, उनको पता होगा कि क्या सीन चल रहा है। बट मेन अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम अभी ये है
कि अगला मैच हमारा होगा मालदीव्स और बांग्लादेश के सामने। मार्च की विंडो आ चुकी है। मार्च की विंडो में कमबैक कर रहे द किंग छेत्री साहब एंड विथ हिज कैप्टन अहमेद ऑब्वियसली ही वुड बी सीन बैक इन ब्लूज एंड आई एम हैप्पी कि भाई हम फिर से उसको देख पाएंगे। बट कंसर्न भी जागता है कि भाई इंडियन टीम क्या बस यहाँ तक ही, अब सुनील छेत्री अगर 1-2 साल बाद उसका पैर चल ही नहीं पाएगा तो क्या अब कोई स्ट्राइकर या फिर कोई सेंटर फॉरवर्ड हमारे लिए नहीं होगा कि जो कुछ कर पाएगा, या फिर सब सपने ही रह गए जो फीफा वर्ल्ड कप के सपने देखे थे, एशिया कप में कुछ फाइनल तक सेमीफाइनल तक जाए उसके सपने देखे थे, ये सब सपने ही रह जाएंगे। मीन्स आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये किसके लिए बन पड़ रहा है? डिफेंडर्स के लिए तो नहीं बन रहा, ऑब्वियसली ये सेंटर फॉरवर्ड्स के लिए प्रोजेक्ट है। रियल मैड्रिड का जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए प्रोजेक्ट है? थिबो कोर्तुआ के लिए प्रोजेक्ट बनाया है उसने? ऑब्वियसली नॉट। इट इज़ प्रोजेक्ट फॉर किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, ब्राहिम डियाज, आर्दा गुलर, एंड्रिक, ये सब के लिए प्रोजेक्ट बनाया ताकि सब उनके सपोर्टिंग पिलर्स, और वो भी अच्छे होने चाहिए, दे आर सपोर्टिंग पिलर्स। अब अगर आप बात करते हो FC बार्सिलोना के तो लमीन यमाल है, रफीनिया है, 1-2 प्लेयर और आएंगे, पेड्री है, गावी है, ओल्मो है, ये सब उनके प्रोजेक्ट का पार्ट है। बाकी कुबारसी, अराहो, बाल्डे, कुंडे, सेजदी, ter स्टेगन जो भी आए, इन्याकी पेंडे, ये सब उनके सपोर्टिंग फिल्डर्स रहे। तो उसके मतलब कि अनवर अली आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है सुनील छेत्री। बट सुनील छेत्री की उम्र हो चुकी है अब ख़त्म, मतलब कि अब वो नहीं खेल पाएगा वो लेवल पे बहुत साल तक। एंड अब हमें एक अच्छा सेंटर फॉरवर्ड, एक अच्छा स्ट्राइकर लाने की अच्छी, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि अब हमारे ये दुकान बंद करके बैठ जाए, क्योंकि अब मतलब कि अब कुछ करने की बात ही नहीं है। दिस इज एंड ऑफ फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल, द ड्रीम वी हैव all seen together of winning club world cup, world cup, FIFA world cup, एशियन कप, कुछ भी। हमारे प्लेयर्स इंडियन सुपर लीग में खेलेंगे, अच्छा पैकेज होगा, कमाएंगे, खाएंगे, 30 की उम्र में तोंद रखेंगी, हिटर हो जाएंगे। किसी को यूरोप में नहीं जाना, किसी को सेकंड डिवीजन लीग में नहीं खेलना, 3rd टियर लीग में नहीं खेलना, किसी को नहीं खेलना। खेलना है तो ला लीगा। अरे तू तो ISL में कोई नहीं खेलेगा स्टार्टिंग 11 में, तो तू ला लीगा में कैसे खेलेगा भैया? प्रीमियर लीग में कैसे खेलेगा? लीग 1 में एक बांग्लादेश का प्लेयर लेस्टर सिटी में भी खेल रहा था, हमजा कर, उसका ट्रांसफ़र कई अच्छी क्लब में हो गया है। खुशाना हो जो कि मैनचेस्टर सिटी में है, कजाकिस्तान का। कितने प्लेयर्स जा रहे फॉरेन, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाई? What the hell we are doing? इतना बड़ा कंट्री हमारा, कजाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, उनके प्लेयर्स फॉरेन जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं बड़े बड़े क्लब्स। लेस्टर सिटी में कोई इंडियन प्लेयर्स को उसके स्क्वाड में ना आने दे, B टीम में भी ना आने दे। मैं बोल रहा हूँ C टीम तो ठीक है, C टीम में 12th मैन के तौर पर रखेंगे, बट B टीम में, A टीम में तो नो चांस, B टीम में देयर इज नो चांस। तो इंडियन फुटबॉल इज मूविंग एट जीरो स्पीड। इंडियन फुटबॉल इज मूविंग एट जीरो स्पीड। इंडियन फुटबॉल इज स्टेडी राइट नाउ। अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी स्थिर है सब, कुछ नहीं अभी। और अगर कुछ अच्छा, कोई अच्छा एक्सपेक्ट या फिर कोई अच्छा फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं बनाती है इंडियन फुटबॉल बोर्ड, सलाम, नमस्कार आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।